नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्न इजी पे। आज मैं आपको लुसेंट जीके के टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं और ये टॉप 30 क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आपका फर्स्ट प्रश्न है आज, मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार को। मैं आपसे पूछूं वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। तो सर आपने यहाँ पे अभी पूछा कि वर्तमान में, इससे पहले भी कुछ अलग था? हाँ था अलग। 7 हमारे टोटल मौलिक अधिकार थे। कितने? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां जो संविधान संशोधन जो हुआ, 44वां मैं यहाँ लिख देता हूँ, 44वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था? 1978 में। तो इस भी तो आपको याद रखना ही रखना है। जो 1978 में हुआ 44वां संविधान संशोधन, जो इसमें संपत्ति के अधिकार को है, इसे हटा दिया गया। किसके? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और इसे कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद मैं यहाँ लिख देता हूँ, अनुच्छेद 300A में, अनुच्छेद 300A में इसे रखा गया है। तो हमारे कुल अभी कितने वर्तमान मौलिक अधिकार हैं? 6। पहले कितने थे? 7। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अनुच्छेद इसे 300A में रखा गया है। एक होता है मौलिक अधिकार, एक होता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को है जो रूस देश के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से? रूस देश के संविधान से। अब मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन जो है, जो कि 1976 में हुआ था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, इसे भाग 4A में जोड़ा गया। सर इसमें जो मौलिक अधिकार आपने बताए, तो इसमें भी भाग होगा? हाँ भाग है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, भाग है। भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है। किसमें? 3 में। आर्टिकल कितने से कितने तक है सर? मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर्टिकल 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। अगला प्रश्न, वायुयान रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए। अगला प्रश्न, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22। तो मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 22 अस्थियां होती है। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। 8 जो होती है करोटी अस्थियां होती है। कौन सी अस्थियां होती है? करोटी अस्थियां होती है। और 14 जो होती है चेहरे की अस्थियां होती है। कितनी? 14 जो होती है चेहरे की अस्थियां होती है। तो आपसे ये एग्जाम में भी, एमटीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है, बताइए मनुष्य की खोपड़ी में जो 8 कितने करोटी अस्थियां होती है? तो कितनी होती है? 8 करोटी अस्थियां होती है। अगला प्रश्न आपका, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। तो छोटी आंत में मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग ही संपन्न होता है। अगला प्रश्न, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। तो रूस देश के संविधान से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। अब भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में है। एक और आपसे पूछा जाता है राउरकेला। राउरकेला को जर्मनी देश के सहयोग से उसका निर्माण किया गया था और वो कौन से राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। कब की थी? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1329 ईस्वी में। कब? 1329 ईस्वी में। मैं आपसे पूछूं कि दौलताबाद का पहले नाम क्या था? तो मैंने आपको बदले गए नाम में भी ये क्वेश्चन करवाया हूँ कि देवगिरी किले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दौलताबाद किला। अगला प्रश्न, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जब 23 जून, कब? 23 जून 1759 में प्लासी का युद्ध जो हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच, तो उसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। अब फर्स्ट नवाब बंगाल का किसे माना जाता है? तो मुर्शिद कुली खां को माना जाता है। सभी कॉपी
पेन लेके बैठेंगे, सभी नोट करते चलेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ सभी को नोट करते चलेंगे, क्योंकि सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मछली उत्पादन। तो मछली उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। अगर मैं आपसे पूछूं दुग्ध उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे श्वेत क्रांति। किस क्रांति से? श्वेत क्रांति। उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति से, क्योंकि पूछा गया है ये सारे प्रश्न। अगला प्रश्न, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अभी ही एसएससी के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था कि बताइए नियमित 10 की जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। और नियमित 10 की जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में हुई थी। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान को 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगला प्रश्न, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है, और विटामिन ए की कमी से भी जीरोप्थेल्मिया नामक रोग होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन रोग होता है? तो बेरी बेरी होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में निर्मित अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। यकृत जो है मनुष्य के शरीर में निर्मित अमोनिया को है यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? तो यकृत करता है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? अपर हाउस मतलब ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। तो राज्यसभा को भारतीय संसद में अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। अब मैं बता देता हूँ अनुच्छेद कितने, आर्टिकल यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर्टिकल 80 में राज्यसभा की अधिकतम सीट कितनी बताई गई है? 250 बताई गई है, जिसमें से 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। 238 जो हैं राज्यों से आते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश से। अब मैं पूछूं कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। निचला जो सदन किसे बोला जाता है? मैं यहाँ लिख देता हूँ निचला सदन। निचला सदन जो बोला जाता है वो लोकसभा को बोला जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ लोकसभा को। जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊँगा तब ये सभी प्रश्न को डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जिनका नाम है जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है। जम्मू कश्मीर तो अब राज्य नहीं रहा, ये क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर कब बना है। इसकी कुल लंबाई जवाहर सुरंग की है 2.85 किलोमीटर। कितनी है? 2.85 किलोमीटर। और इसे बनिहाल दर्रा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराणा प्रताप और अकबर। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 18 जून। कब? 18 जून 1576 को। कब? 1576 को। अगला प्रश्न, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खादर। तो खादर के नाम से नवीन जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्क रेखा।
कर्क रेखा जो है भारत से होकर गुजरती है। कितने राज्य, यहाँ पे पूछा भी जाता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब विषुवत रेखा की बात हुई। विषुवत रेखा जो है 10 देशों से, कितने देशों से, 10 देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। अब मकर रेखा की बात पूछी जाए तो ये कितने देशों से, नहीं यहाँ पे कर लेंगे विषुवत रेखा 13 देशों से। मकर जो रेखा है ये 10 देशों से, यहाँ पे सही कर लेंगे सभी स्टूडेंट, यहाँ पे 13 देशों से। विषुवत रेखा 13 देशों से और मकर रेखा 10 देशों से। जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तभी ये सारे प्रश्न को डिटेल में समझेंगे। अगला प्रश्न, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीरे से कांच। हीरे से कांच में जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। अगला प्रश्न, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यास नदी। तो व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। अगर मैं पूछूं आपसे कि पोंग बांध कौन से राज्य में है तो हिमाचल प्रदेश राज्य में। कौन से राज्य में, हिमाचल प्रदेश राज्य में। हिमाचल प्रदेश राज्य में कब बनाया गया था, 1975 को पोंग बांध बनाया गया था। अगला प्रश्न, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड के कारण अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में ऐंठन होता है। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में बढ़ गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क। तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में बढ़ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कनिष्क से रिलेटेड प्रश्न क्या बन सकते हैं तो चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति किनके शासनकाल में हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगति, बौद्ध संगति जो कि कब हुआ था, 72 ईसा पूर्व। कब, 72 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुआ था, कुंडल वन में हुआ था। तो किनके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में। अगर मैं पूछूं अशोक, तो तृतीय जो बौद्ध संगति हुई थी कब, तृतीय बौद्ध संगति, मैं यहाँ लिख देता हूँ तृतीय बौद्ध संगति, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तृतीय बौद्ध संगति हुआ था 255 ईसा पूर्व। कब हुआ था, 255 ईसा पूर्व। किनके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महावीर। महावीर जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। फर्स्ट थे ऋषभदेव। कौन थे, फर्स्ट ऋषभदेव। 2-3 नंबर तक लिख लेंगे। फर्स्ट थे ऋषभदेव, सेकंड थे अजीतनाथ, थर्ड थे संभवनाथ और फोर्थ थे अभिनंदन। 22वें जो थे अरिष्टनेमी थे और 23वें पार्श्वनाथ थे। अगला प्रश्न, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1909। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार पारित किया गया था। अगला प्रश्न, डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम। तो कैल्शियम का डोलोमाइट अयस्क है। अगला प्रश्न, कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। काली जो मिट्टी है कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी मानी जाती है। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन द्वारा उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन, 1976 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में, इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था मौलिक अधिकार से। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2.4%। 2.4% भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है। अगला प्रश्न, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य की संचित निधि। राज्य की संचित निधि से राज्यपाल का वेतन और भत्ता आता है। तो ये थे आज की क्लास के टॉप 30 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो का कंटेंट बहुत ही पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिलवा दूंगा, वहाँ से जाके अभी सभी ज्वाइन हो जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।